वैसे किसान या वैसे रैयती जो कोई ज़मीन लिखवाता है और लिखवाने के बाद आपको दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत पड़ता है। जैसे आप ऑनलाइन के माध्यम से दाखिल खारिज के लिए आवेदन देते हैं तो आपका जो कि किसी पक्ष का सुनवाई नहीं सुनकर अगर आपको वहाँ पे घूस भी नहीं देते हैं तो आपको आवेदन को वहाँ से रिजेक्ट करार दिया जाता है और जो उनके मन में हिसाब होता है अपने मन मुताबिक कुछ भी लिख कर वहाँ पर आदमी सबमिट कर देता है। अभी के अपडेट के अनुसार 40 से 42 दिन इसका टाइमिंग रखा गया है। उसके अंदर में सीईओ साहब के द्वारा आपको जो कि उस दाखिल खारिज को निवारण करके निपटारा करके आपका रसीद को काटने का जो कि सिलसिला है करेक्शन स्लिप जनरेट कर देना है। लेकिन यहाँ पे अभी ये नोटिस जारी कर दिया गया है, अब आपको सीईओ साहब का जो कि मनमानी आपको नहीं चलने वाला है, ताकि कुछ भी इसमें सबमिट कर नहीं कर सकते हैं कि जो कि आपका डॉक्यूमेंट जो कि है आपको अपठनीय है, किसी जो कि पक्ष का बिना बात सुने हुए आपको जो कि रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं जो अभी फिलहाल नया नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि दाखिल खारिज के आवेदन बिना पक्ष के जाने आप रद्द नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। जैसे यहाँ पे दाखिल खारिज के लिए कोई भी आदमी आवेदन देता है अंचल स्तर पर सीधे जाता है सीईओ साहब के अप्रूवल के लिए, जैसे कर्मचारी के कुछ जो कि वेरिफिकेशन करने के बाद, तो वहाँ पे आपको जो कि सीईओ साहब अपने मन मुताबिक अगर उनको निपटारा नहीं करना होता है तो जो कि डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो कि कोई भी आदमी रिजेक्ट करेगा, सीईओ साहब रिजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको अस्वीकृत होने का आपको डाटाबेस जो होगा बिल्कुल तगड़ा देना है। तगड़ा का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो होगा आपको साफ तौर पर बताना है। अब ऐसे नहीं बता देना है कि जो कि डॉक्यूमेंट पढ़ने योग्य नहीं है इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर दिए, ये जो कि अब सिस्टम नहीं चलेगा। लगता है कि जो कि जमीन दूसरे के नाम पर है, आदमी दोबारा से दाखिल खारिज करने के दूसरा आदमी आवेदन किया, ये जो कि आपका बात है ये बहुत ही तगड़ा बात है, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं सीईओ साहब। लेकिन आप छोटा मोटा जो कि टूटी भाषा में कुछ भी लिखकर रिजेक्ट करते हैं, इस पर मनमाने जो कि अब आपको सीईओ साहब का नहीं चलेगा। इसी के लिए यहाँ पे जो कि नोटिस जारी किया गया है कि आपको विभाग के मुख्य अपर सचिव दीपक कुमार ने के सभी प्रमंडलीय आयुक्त डीएम को पत्र लिखकर जानकारी दे दिए हैं कि जिस प्रकार से सीईओ साहब द्वारा राजस्व अधिकारी जी द्वारा खास तौर पर कोई भी आपका डाटाबेस में कुछ भी लिखकर वो आदमी दाखिल खारिज के लिए रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ठोस कारण आपको बताना होगा जिस प्रकार से कि दाखिल खारिज हम इस कारण से हम अस्वीकृत कर रहे हैं। जैसे आवेदन का जो अपील है, अगर आप यहाँ से बिना ठोस कारण बताए हुए रिजेक्ट करते हैं तो आदमी अगले स्तर तक चला जाता है, वो डीसीएलआर के पास चला जाता है, डीसीएलआर नहीं सुनते हैं तो कोर्ट चला जाता है। इसके बहुत सारे जो कि मामला भी न्यायालय में पड़ा हुआ है, जिसके चलते अभी जो रूल निकला हुआ है जिसके नाम पर जमाबंदी वही जो कि आदमी जमीन को लिखेगा, इसलिए किया गया है इस सिस्टम को कि सीईओ साहब के स्तर पर सीईओ साहब का दाखिल खारिज का जो स्थिति है वो जो कि बहुत ज़्यादा जो कि डाटा पेंडिंग है और उनसे यही बात पूछा जाता है तो लोग जवाब देते हैं कि जमाबंदी इनके नाम पर नहीं है, ये नहीं है तो वो नहीं है। सब कुछ सही होने के बावजूद भी ज़्यादातर बिना घूस दिए तो भैया होगा ही नहीं। सब जगह पर अलग अलग जो कि दाखिल खारिज का रेट फिक्स है। नॉर्मली आपको 2000, 1500, 3000, 4000 तो भैया फिक्स है और आपका डाटा पूरा सही होता है। इसी के चलते यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से अपडेट कर दिया गया जिसके नाम से जमाबंदी वही जो जमीन का खरीद बिक्री करेगा। इस पर मामला जो कि ये कोर्ट न्यायालय में भी चल रहा है, जो कि इसका हट भी सकता है या जो कि लागू रह भी सकता है। यहाँ पे अंचलाधिकारी द्वारा कोई भी अस्वीकृति का डाटा अगर ठोस नहीं होगा तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनको दिशा निर्देश जो कि दे दिया गया, डीएम साहब को पत्र लिखा गया, डीएम साहब जो कि आपको सीईओ साहब को पत्र लिखकर बता दिए तो बिना ठोस कारण आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और 40 से 42 दिन का टाइमिंग होता है। तो अब आपको यही सुविधा होगा, रिजेक्ट करना होगा तो पक्ष को बुलाया जाएगा, उसको बात को सुना जाएगा, जिस प्रकार से लगेगा कि हाँ जी इनका बात सही है, कागजात सही है, तो आपका जो कि उसका दाखिल खारिज हो जाएगा। और कोई आदमी क्लेम करता है तो दोनों पक्ष को बुलाकर सीईओ साहब अपने स्तर से सुनवाई करेंगे। उसके बाद ही जो कि ये उस आवेदन को रिजेक्ट करेंगे या कोई ठोस कारण बताकर वहाँ पे लिखित करके भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं। ये जो कि आपको जिम्मेदारी तय दाखिल खारिज अधिनियम के अनुसार अंचलाधिकारी को या आपको अंचल के जो राजस्व कर्मचारी हैं उनको ये सौंपा गया है। तो दोनों पक्ष का बात या जो कि जिस प्रकार से कोई सिंगल दाखिल खारिज करा रहा है, कोई उस पर नोटिस नहीं है, कोई इस पर जो आदमी केस नहीं किया हुआ है, तो एक आदमी का बात सुनकर ही आपको जो किया उसको दाखिल खारिज को अस्वीकृत आपको करना है। भैया बहुत सारा नोटिस आपको आते रहता है सीईओ साहब का, अब जो कि लगेगा मुंह पर लगाम, घुसखोरी नहीं होगा तब फलाना नहीं होगा। भैया अंचल स्तर का कोई भी काम होगा ना
सीओ साहब का क्या कहे, वीडियो सीओ कुछ भी हो जाए, भैया घूस बंद नहीं हो सकता। ये जो कि है आदमी का घूस बंद होगा तो भैया आम इंसान को तकलीफ ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से आपको सिस्टम लगाया गया है, अपना जो कि बारी का इंतजार करिए, या जो कि आप सीओ साहब के प्रति डीसीएलआर के पास कंप्लेन करिए, डीएम साहब के पास कंप्लेन करिए। इसी के बदले जो कि आपको नोटिस जारी किया गया है कि आपको अस्वीकृत अगर हो जाता है आपका डॉक्यूमेंट तो उसका ठोस कारण आपको बताना होगा। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।